अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ सां गॾु मां जो मेज़बान मेराज हबीब। प्रोग्राम जी शुरुआत में पाण ज़िक्र कंदासीं हिन वक़्तु मुल्की मुआशी सूरतहाल जे हवाले सां, जंहिं बाबति हुकूमत बाज़ाब्ता तौर ते अॼु इहो तस्लीम कयो आहे त 6हीं क़िस्त जे लाइ मुआहिदो तय थी चुको आहे। अॼु शौकत तरीन अहमद अज़हर पारां प्रेस कॉन्फ्रेंस कई वई ऐं उन में इहो ॿुधायो वियो आहे त वधीक बिजली जी क़ीमतुनि में बि वाध कई वेंदी। न सिर्फ़ु इहो पर पेट्रोल जी लेवी में बि ₹4.95 वाध कई वेंदी। उन सां गॾोगॾु टैक्सियूं बि वधाई वेंदियूं। स्टेट बैंक खे बि इहो चयो वियो आहे त हू उन बाबति क़दम खणे ऐं मुसलसल IMF जो इहो दबाव आहे त कंहिं न कंहिं तरीक़े सां टैक्सनि में वाध कई वञे, जंहिं ते अमल दरामद कयो वेंदो। यकीनी तौर ते अॼु जेका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उन में इन ॻाल्हि जी तस्दीक थी चुकी आहे। इहो इंकिशाफ हुकूमत पारां कयो वियो आहे त ईंदड़ ॾींहं अञा वधीक ॾुखिया हूंदा। ईंदड़ ॾींहंनि में अञा वधीक पेट्रोल जी क़ीमतुनि में वाध थींदी। ईंदड़ ॾींहंनि में अञा वधीक बिजली जी क़ीमतुनि में वाध थींदी। न सिर्फ़ु एतिरो पर इन्फ्लेशन बि वाज़ तौर ते वधंदी। महांगाई में अञा वधीक इज़ाफ़ो थींदो। हिन वक़्त ताईं हुकूमत वटि को बि वाज़े प्लान नज़र न पियो अचे त कंहिं तरीक़े सां मुल्क में महांगाई खे कंट्रोल करणो आहे या कहिड़े तरीक़े सां जेका सूरतहाल आहे उन बाबति को रोड मैप ई घटि में घटि तयारु करणो आहे त जीअं महांगाई खे कंट्रोल करे सघिजे, जेको हिन वक़्त ताईं नज़र न पियो अचे। तोड़े जो हुकूमत पारां अॼु जेके प्रेस कॉन्फ्रेंस में ॿुधायो वियो आहे त हुननि पारां IMF खां रिआयत वरिती आहे, रिआयत वठण जी कोशिशि कई आहे, पर बज़ाहिर जेको मंज़रनामो नज़र अचे पियो उन जो उबतड़ आहे। उहो इहो ॿुधाए पियो त ईंदड़ ॾींहं अञा वधीक ॾुखिया हूंदा ऐं ईंदड़ ॾींहंनि में अञा वधीक महांगाई थींदी। इन बाबति पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। असांखे हिन वक़्तु वीडियो लिंक ज़रिए जॉइन कयो आहे मुल्क जा नामेरा मुआशी माहिर आहिनि मोहतरम जनाब मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बेग साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा, जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है शौकत तरीन साहब और अहमद अजहर साहब की, उसमें उन्होंने कहा है कि हमने कोशिश की है कि IMF से जो उनके मामलात तय हुए हैं उसमें कम से कम दबाव डाला जाए लोगों के ऊपर, और साथ ही ये भी कह दिया है कि पेट्रोल भी बढ़ेगा, बिजली की कीमतों में भी इजाफा होगा और नए टैक्सेस भी डाले जाएंगे क्योंकि ये मुआहदे में तय हुआ है। आप किस तरह से देखते हैं इस पूरे मामले को? देखिए, ये IMF का प्रोग्राम जो हमारा था $6 बिलियन का टोटल लोन था, और उसके बाद जब कोविड शुरू हुआ तो ये स्टॉल हो गया था, यानी ये सस्पेंड हो गया था। उसके बाद अब दोबारा इसको रिवाइव किया गया है। 6 महीने से नेगोशिएशन चल रहे थे और ये $1 बिलियन की एक नई किस्त रिलीज होगी। तो इस तरह टोटल उनका $3.2 बिलियन 6 बिलियन में से हमें डिसबर्स हो जाएगा। अब सवाल यह है कि इसको किस कॉस्ट पे, किस कीमत पे हमने ये एग्रीमेंट किया है। उनके कुछ शराइत हैं, लेकिन उससे पहले बिजली की कीमत में मैं आपको बताता जाऊं कि वो अभी जो है 1.68 पर यूनिट उन्होंने बढ़ाया है, लेकिन ये बढ़ाना है टोटल ₹5.5 फी यूनिट। तो ये मुख्तलिफ फेजेस में बढ़ेगा। पेट्रोलियम लीवे का वो तो मांग रहे थे 600 अरब रुपए का पेट्रोलियम लीवे, इन्होंने ऑफर करा था 250 से 300 अरब रुपए। 600 अरब अगर उनके कहने पे हम मान जाते तो 15 रुपए फी लीटर आता है, और 250 और 300 जो आप इन्होंने माना है, इसमें आपके पास सॉरी उसमें 30 रुपए फी लीटर आता है, इसमें 15 रुपए आता है। अब 15 में ₹4.60 बढ़ाया, 11 रुपए 10 रुपए मजीद बढ़ाना है मुख्तलिफ किस्तों में। उनकी जो मेन शराइत है, उन्होंने कहा अपनी गवर्नेंस अच्छा करें, आपके गवर्नेंस बहुत खराब है, आपके यहाँ भी करप्शन है, आपके यहाँ जो लॉस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें वापदा है, रेलवे है, PIA है, स्टील मिल है, इनका लॉस आप खत्म करें, टैक्स को बढ़ाएं और टैक्स का टारगेट भी रिवाइज करने को कह रहे हैं। वो हमारा सालाना टैक्स टारगेट जो था ऑलरेडी बढ़ाने के बाद ये था 5,400 अरब का आने वाले साल में, अब वो कह रहे हैं 5,800 अरब का। लेकिन उसके साथ साथ तकरीबन 313 अरब रुपए की सब्सिडी और मराहत जो टैक्स की है वो चाह रहे हैं कि खत्म कर दी जाए। तो वो भी एक इजाफी बर्डन टैक्स पेयर पे होगा, एक्सपोर्टर पे होगा, वो तमाम सेक्टर पे होगा जहां जहां ये टैक्स की मराहत दिए गई थी। उसके बाद उन्होंने कहा कि जी आपकी करंट अकाउंट बड़ा है, जो सबसे बड़ा कंसर्न उनका है वो करंट अकाउंट है, जो आपकी इंपोर्ट बढ़ने से हो रहा है। लिहाजा उन्होंने कहा कि एक्सपोर्ट के टारगेट को
आपको बढ़ाना होगा, आपकी एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ के नहीं दे रही। जीडीपी की इस साल उन्होंने 4% और आइंदा साल 4.5% का टारगेट रखा है, और साथ साथ उन्होंने सर्कुलर डेट के ऊपर एक बहुत ही बड़ी कंसर्न जो है दिखाई है। स्टेट बैंक के पॉलिसी रेट को मैं खुद नहीं सोच सकता था, माशियत का स्टूडेंट हूं, कि 1.5% एकदम बढ़ाएंगे। हम ज्यादा फोरकास्ट कर रहे थे 0.75% की, कि 7%, 7.25 था, जो बढ़ के 8 हो सकता था, लेकिन इन्होंने 1.5% बढ़ाया है। तो ये इससे फाइनेंशियल कॉस्ट बढ़ेगी, फाइनेंशियल कॉस्ट जब बढ़ेगी तो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगी, नई सनतकारी पे लोग हाथ खींच लेंगे, नई सनतें नहीं लगेंगी तो नई मुलाजमतों के मौके नहीं पैदा होंगे, और इससे इकोनॉमी स्लो डाउन होगी महाराज। जब भी आपका डिस्काउंट रेट या पॉलिसी रेट आप बढ़ाते हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, तो आप इकोनॉमी को दबोच रहे होते हैं, आप इकोनॉमी को स्लो डाउन कर रहे होते हैं, जैसा कि इसमें आया। फिर उन्होंने टैक्स रिफॉर्म्स कही है, इनकम टैक्स में भी टैक्स रिफॉर्म्स लानी है, और जीएसटी में भी उन्होंने कहा कि टैक्स रिफॉर्म लानी है। एक उन्होंने वेवर दिया है प्रीलिमिनरी बजट डेफिसिट का, जो जून का है, बाकी टारगेट जून के पूरे कर लिए थे, बाकी जो भी कंडीशंस हैं वो नए माली साल के लिए हैं, जो 2021 और 2022 का है। अब उसमें ये देखा जाता है, एक चीज बहुत खतरनाक है जो उन्होंने बहुत सख्ती से इस पर पाबंद कराया है, और वो है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्द फाइनेंसिंग। एफएटीएफ के जुमरे में जो आपने तमाम ट्रीटीज क्लॉजेस साइन किए हैं, वो पूरे के पूरे अमल दरामद हों। तो ये मैं समझता हूँ रुपये की डिवैल्यू इन्होंने कराई है, रुपये की डिवैल्यू से महंगाई में शर्वा इजाफा हुआ है, और रुपये जो है वो अब भी आज आईएमएफ के प्रोग्राम की वजह से एक जरूर थोड़ा स्टेबल हुआ है, 1-1.5 रुपया, लेकिन रुपये का जो ट्रेंड है, क्योंकि हमारे रिजर्व्स और बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है बहुत कमजोर है, फ्रिजाइल्स हैं, वो रुपये मजीद नीचे जाएगा। सर बेग पाकिस्तानी साहब, आपने काफी तफसील मार्केट बता में दिए जो मजबूत हुए। प्रोग्राम में मज़ाकरात हुए और उसके बाद जो मुआहदा तय पाया है। थोड़ा सा इस पर भी रोशनी डालिएगा। ज़ाहिर है जो आईएमएफ की हमें छठी किस्त मिल रही है उसके हवाले से ये मज़ाकरात हुए, फिर मुआहदा अब सामने आया है, जो आज हुकूमत ने हमें बातें बताई हैं। कुछ दिन पहले सऊदी अरब से भी पाकिस्तान को एक कर्ज मिला था, उससे पहले भी ये मामला चलते रहे। तो इस मुल्क में आखिर हो क्या रहा है गुज़िश्ता 3 सालों से कि हमारी अपनी प्रोडक्शन भी नहीं बढ़ रही, और जो वादा किया था खान साहब ने कि टैक्स नेट में लोगों को लाया जाएगा, उसमें भी हम उस तरह से इजाफा नहीं देख रहे। हम देख रहे हैं कि मजीद जो अब भी जो डिपेंडेंसी है वो है इनडायरेक्ट टैक्सेस पर, ज़ाहिर है जो आवाम की जेबों से निकलता है। इन्फ्लेशन कंट्रोल इस हुकूमत से नहीं हो रही। तो आखिर ये 3 सालों में इतना जो कर्जा मिला था वो कहाँ गया, और हमें बाज़ाहिर तो चीजें नजर नहीं आ रही। देखिए, आप बात बिल्कुल सही कही है कि जो कर्जे हैं वो प्रोजेक्ट बेस नहीं लिए गए हैं, वो ऐसे मंसूबे लगाने के लिए नहीं लिए गए हैं जिनसे माशी ग्रोथ हो, नई मुलाजमतों के मौके पैदा हों, लोगों को जॉब्स मिले। ये कर्जे लिए जा रहे हैं पुराने कर्जों की अदायगी के लिए, सूद की अदायगी के लिए। और आपको पता है कि जिस तरह से ये रुपये की कीमत गिर रही है, आप यकीन करें कि 6,600 अरब रुपए आपके बैरूनी कर्जे रातों रात सोए बगैर, आप रात को सोए सुबह उठे, $1 आपने नहीं लिया, लेकिन क्योंकि रुपये डिवैल्यू हुआ है इससे बढ़ गए आपके कर्जे रातों रात, सूद की अदायगियां जो आपकी बढ़ गई हैं। तो अब मैं इतनी कहता हूं कि अफरात ज़र जो है वो हाइपर इन्फ्लेशन की तरफ जा रहा है, अफरात ज़र अब डबल डिजिट की तरफ चला गया। अफरात ज़र को रोकने के लिए इन्होंने मार्कअप रेट बढ़ाए हैं, इकोनॉमी को स्लो डाउन कर रहे हैं, रिजर्व मनी को कर्टेल कर रहे हैं, लेकिन वो हो नहीं रहा। वो किसी तरह से भी आपको, बल्कि महंगाई जो है वो खाने पीने की अशिया के बिलखुसूस जो है वो तमाम हदें तोड़ के आगे बढ़ती चली जा रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि आईएमएफ का ये प्रोग्राम, इनको सख्ती से जब पाबंद करेंगे तो एक आम आदमी की चीखें निकलेंगी, क्योंकि बिजली की कीमतें मजीद बढ़ेंगी, पेट्रोल के लिए भी मजीद बढ़ेंगे, आपका इसमें इलेक्ट्रिसिटी की चार्जेस आपके बढ़ेंगे,
गैस की कीमतें आपकी बढ़ेंगी, टैक्स आपका मजीद बढ़ेगा क्योंकि उन्होंने रिवाइज टारगेट कर रहे हैं, और साथ ही साथ पेट्रोलियम लीवेज जो लगाया गया है वो भी एक कंज्यूमर के ऊपर थोपा जाएगा, जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ाएगा। तो मेरे समझ में नहीं आ रहा कि ये सब चीजें जब आप करेंगे और इनकम बढ़ने रही, कमाई आमदनी बढ़ने रही, आपकी सैलरी वहीं की वहां है, तो ये एक आम आदमी क्या करेगा? खुदकुशियां बढ़ेंगी। जो 10 रोटियां लेके घर में आता था बाप, अब वो 6 रोटी लेके उन बच्चों की पेट की भूख को मिटाएगा। देखिए ये फिर इसमें बहुत ये सख्त थोड़ा सा वक्त मुझे आगाह लगता कीजिएगा। जाहिर है जब हम ये सारी बातें कर रहे हैं तो ये तो नहीं हो सकता कि जो भी हुकूमत ने कर्जा लिया है वो सिर्फ वापस करने के लिए ही उसकी अदायगियां ही की हैं। जाहिर है जो हुकूमत बात करती है, जो पिछली हुकूमतें थी उनका कर्जा ये हुकूमत वापस कर रही है। हमने देखा है इस मुल्क में किस तरह से करप्शन हुई और वक्त पर फैसले ना होने की वजह से जो मुल्क को नुकसान हुआ। हम देख रहे हैं इस दफा भी, चाहे वो गैस के हवाले से जो लोड शेडिंग के मामलात हों या उसके अलावा भी मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिनमें हमने ये सारी चीज़ें मुसलसल इस हुकूमत में ख़ास तौर पर देखी हैं। तो इस पर हुकूमत को ये तो करार नहीं दिया जा सकता कि किया कुछ भी नहीं और जो कुछ लिया है वो कर्जों में ही वापस किया है, जिसकी वजह से लोग इस वक्त भुगत रहे हैं। देखिए, ये अलमिया है हमारा, और वो इस हुकूमत का नहीं, इससे पहले की हुकूमतों का भी है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा हमेशा नेगेटिव रहता है, जिसको उर्दू में आप कहते हैं कर्जों की अदायगियां, और उसको अदा करने के लिए आप नए कर्जे लेते हैं, महंगे मार्कअप पे कर्जे लेते हैं। लेकिन अभी इन्होंने एक चीज और भी की है कि आईएमएफ की रिक्वायरमेंट थी कि आपके मिनिमम रिजर्व जो है, फॉरेन रिजर्व, वो एक लेवल पे आने चाहिए। जो इंपोर्ट बढ़ी है उसकी वजह से वो कम है, जो आईएमएफ की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक। इन्होंने $3 बिलियन जो है वो सऊदी अरब से सॉफ्ट डिपॉजिट की शक्ल में लिया है। वो लोन या ग्रांट नहीं है, वो एक डिपॉजिट है जो कभी भी वो मांग सकते हैं। पहले भी उन्होंने, आपको याद होगा, $2 बिलियन जो 3 बिलियन दिए थे उसमें से वापस ले लिए थे, फिर हमें चाइना से लेना पड़ा था। इसी तरह यूई से भी इन्होंने ये सॉफ्ट डिपॉजिट लिए हुए। उसके अलावा 1.2 बिलियन का इन्होंने कर्जे पे तेल लेने के लिए सहूलत ली है, जिसमें उनको 6-6 महीने की ये रोटेशन में ये रिवॉल्विंग क्रेडिट मिलेगा, आप तेल लेके फौरी पेमेंट देने के बजाय। तो इनका डेट इस वक्त, फॉरेन डेट की मैं बात कर रहा हूं, वो जीडीपी का बढ़ के 90% तक पहुंच चुका है। हमारा कानून जो है डेट लिमिटेशन एक्ट, यानी कर्जों की ज्यादा से ज्यादा हद का कानून, वो है 60% जीडीपी से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। तो आप 90% जीडीपी पे चले गए, आपके जो डेट हैं वो अनसस्टेनेबल हो गए हैं। आपके कर्जों के जो सूद है उसकी अदायगी आपकी 1/3 रेवेन्यू से चली जाती है, जो टोटल रेवेन्यू आपकी हो। तो शुक्र है कि ये एफबीआर ने पिछले 3 सालों से अपने तमाम रेवेन्यू टारगेट जो सर 20% पर ग्रोथ उसने के भी कैसे पूरे किए हैं? बिहार ने जो टारगेट पूरा किया उसमें इनडायरेक्ट भी तो टैक्सेस है, सबसे बड़ा इनडायरेक्ट हिस्सा टैक्सेस इनडायरेक्ट है। टैक्सेस का है जो आम आवाम ही देते हैं। ये तो किसी तरह से भी शुक्र करने वाली बात नहीं हुई मेरे ख्याल में। नहीं नहीं, पर मैं ये कह रहा हूं किसी तरह से भी उन्होंने किए, लेकिन एफबीआर के जो टारगेट थे वो एक बिजनेस कम्युनिटी, एक आम आदमी ने दिए ना। आप ये बिल्कुल। नहीं कह सकते कि वो टैक्स हम नहीं दे रहा है, लेकिन उन टैक्सों के देने के बावजूद, जिसमें एक 20% की ग्रोथ भी नजर आती है, आपका जो है टैक्स टू जीडीपी रेशियो अभी उस लेवल पे नहीं पहुंचा जो आईएमएफ की रिक्वायरमेंट है, और आईएमएफ ने इसको मजीद बढ़ाने को कहा है। अच्छा तो बेग साहब, थोड़ा हमें इस पर क्विकली ये बताइएगा। जाहिर है ये तो हम बात कर रहे हैं जो पिछले सालों में कुछ हुआ है और आज अब तक हुकूमत हमें लोगों को जाहिरी तौर पर यही बता रही है कि आने वाले दिन इससे भी मजीद खराब होने वाले हैं। जो ग्राउंड पर सूरत हाल है वो तो यकीनन परेशान कुन है। आपको क्या इस वक्त भी ये नजर आ रहा है, जब आज भी शौकत तरीन साहब ये कह रहे थे कि ये तो हमाद अजहर साहब और जो हमारी टीम है उन्होंने इस तरह से मज़ाकरात किए कि
कम से कम लोगों पर बोझ डाला गया है, पर ग्राउंड रियलिटीज उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है कि अब भी हुकूमत के पास कम से कम वो ग्राउंड मौजूद हो या ट्रैक वो नजर आ रहा हो कि आने वाले दिन कुछ बेहतर होंगे और कुछ बेहतरी की तरफ हम जाएंगे, या फिर ये इस तरह से हम देखेंगे और पीटीआई के 5 साल पूरे हो जाएंगे? देखिए, आप आईएमएफ के पास गए, उन्होंने अपनी शराइत रखी। जैसे मैंने एक छोटी सी मिसाल दी थी, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवे का 600 अरब रुपए उन्होंने कहा आप लगाएं, जो 30 रुपए फी लीटर बनता है। आपने हाथ जोड़ के कहा कि नहीं, हम 300 अरब तक तैयार हैं, जो 15 रुपए फी लीटर बनता है उसमें आपने 4.5 लगा दिया और बाकी आने वक्त में लगेगा। इसी तरह बिजली की कीमत उन्होंने कहा 5.5 बढ़ाएं, आपने अभी 1.25 बढ़ाई है और बाकी अब आप बढ़ा रहे हैं। मार्कअप का भी यही है कि उसको मजीद मुझे नजर आ रहा है कि ये टाइट मॉनेटरी पॉलिसी लेके चलेंगे और मजीद जाहिर स्टेट तौर बैंक पर की उसका पॉलिसी इम्कान इस वक्त नजर आ रहा है। वो बहुत उससे शुक्रिया भी आपका आपकी बेग साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। थैंक यू सो मच। ज़ाहिर आप जेका हिन वक्त ताईं हुकूमत जी मुआशी तौर ते कारकर्दगी आहे उहो इंतहाई परेशान कुन आहे ऐं ईंदड़ ॾींहं अञा वधीक ॾुखिया थींदा। इहो अॻु त जेके आलमी इदारा हुआ उहे चवनि पिया, IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक इन बाबति चई चुका, पर हुकूमत बि इन ॻाल्हियुनि खे तस्लीम कयो आहे। अॼु बि शौकत तरीन हमाद अज़हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में इहो ॿुधायो आहे त ईंदड़ ॾींहंनि में वधीक पेट्रोल जूं क़ीमतूं बि वधाइणियूं पवंदियूं, बिजली जूं क़ीमतूं बि वधाइणियूं पवंदियूं, इन्फ्लेशन में बि वाध ईंदी। न सिर्फ़ु एतिरो, पर IMF इहो बि चयो आहे त वधीक टैक्सियूं बि लॻायूं वञनि। पाण प्रोग्राम में ज़िक्र कंदासीं अॼु शाहनवाज़ ॾहाणी जे डेब्यू जे हवाले सां। वक़्तु ब्रेक जो असां सां गॾु रहिजो। प्रोग्राम में एक भेरो ॿीहर भलीकार। प्रोग्राम जे हिस्से में पाण ज़िक्र कंदासीं अॼु शाहनवाज़ ॾहाणी जे डेब्यू जे हवाले सां। शाहनवाज़ ॾहाणी जेको PSL में टॉप विकेट टेकर रहियो ऐं उन खां पोइ शाहनवाज़ ॾहाणी मुसलसिल बहितरीन परफॉर्मेंस ॾिनी ऐं वर्ल्ड कप में बि शाहनवाज़ ॾहाणी जो नालो रिज़र्व में रखियो वियो, पर शाहनवाज़ ॾहाणी खे हिकु बि मैच खेॾण जो मौक़ो न ॾिनो वियो। नेठि अॼु बांग्लादेश ख़िलाफ़ शाहनवाज़ ॾहाणी खे मौक़ो ॾिनो वियो, जंहिंखां पोइ शाहनवाज़ ॾहाणी बहितरीन परफॉर्मेंस जो मुज़ाहिरो पिणु कयो ऐं हिकु विकेट पिणु हासिल कई। उन खां शाहनवाज़ ॾहाणी जेका वीडियो साम्हूं आई उन में हू पंहिंजे अमड़ सां ॻाल्हाए रहियो हो, जंहिंमें बि शाहनवाज़ ॾहाणी इहो चई रहियो त हू सॼी राति नाहे सुम्हियो ऐं हू इंतहाई ख़ुशी में अॼु नज़र बि आयो। उन जे पोयां जेका महिनत रही आहे, ख़ासि तौर ते सिंध जे क्रिकेटरनि जो जेको केस रहियो आहे उहो भरपूर नमूने सां अवां जे साम्हूं मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते सिंध TV न्यूज़ पारां रखियो बि आहे। उन में जेके शामिल माण्हू आहिनि उन्हनि जो बि इन में वॾो किरदारु रहियो आहे। त उन सां गॾोगॾु हिन वक़्तु जेके कुझु तब्दीलियूं थींदे नज़र अचनि थियूं उन्हनि सभिनी मामलनि ते पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। असांखे हिन वक़्तु फोन लाइन ते जॉइन कयो आहे स्पोर्ट्स सिलसिलेदार आहिनि मोहतरम जनाब सुलेमान टालपुर साहब। साईं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सरकार। वॾी महिरबानी अवां जी प्रोग्राम में जॉइन करण जे लाइ। ॿुधाइजो अॼु शाहनवाज़ ॾहाणी जो जेको डेब्यू थियो आहे, यकीनी तौर ते सॼी सिंध इन मामले ते ख़ुशि नज़र अचे पई ऐं ज़ाहिरी तौर ते जेको ख़्वाबु हो अवां समेत जेके मुख़्तलिफ़ सिंध में रहनि था, जेके क्रिकेट जी पज़ीराई चाहिनि पिया, जंहिंजी महिनत इन पुठियां शामिल आहे, अवां जी इन बाबति छा राय आहे? सरकार तमामु घणी ख़ुशी जी ॻाल्हि आहे। शुक्र आहे अलाह जो, अलाह जी तमामु वॾी महिरबानी। भई शाहनवाज़ ॾहाणी जी जेका महिनत आहे उहा रंग आई आहे। तव्हां ॿारनि जूं जेके कोशिशूं हुयूं, काविशूं हुयूं, सिंध जे माण्हुनि जूं जेके दुआऊं हुयूं, उहे सभु जेके आहिनि सचियूं थियूं आहिनि। अलाह जा वॾा करम आहिनि, अलाह जा करोड़ एहसान आहिनि जो शाहनवाज़ ॾहाणी असांजो भाउ जेको आहे, असांजो जेको ग़रीब जो बच्चो आहे, अलाह साईं हुनखे अञा वधाए, अलाह साईं हुनखे अञा करोड़े तरक़ियूं ॾे। ही विल बी एन इंस्पायरेशन सरकार। ही ऐं ज़ाहिद महमूद अहिड़ा रांदीगर आहिनि ऐं अहिड़े इलाइक़े सां तालुक़ रखंदड़ रांदीगर आहिनि जेके माना रोल मॉडल्स थी सघंदा ऐं क्रिकेट सिंध में वधाइण जे लाइ तमामु वॾो हिकिड़ो जेको आहे सो बूस्ट ईंदो शाहनवाज़ जे रहण सां ऐं ज़ाहिद महमूद जे रहण सां सरकार। अच्छा सुनील साहब, इहो बि आगाह कजो, ज़ाहिरा जेका असां मुसलसिल सूरत हाल ॾिठीसीं, PSL में परफॉर्मेंस हुजे, उन खां पोइ जी शाहनवाज़ ॾहाणी जी परफॉर्मेंस हुजे, जंहिंजे करे हुनखे वर्ल्ड कप में यकीनन शामिल करणो हो, पर हुनखे रिज़र्व में रखियो वियो। उते
को बि मौक़ो न ॾिनो वियो। बांग्लादेश ख़िलाफ़ बि ॿ जेके T20 थी गुज़रियूं उन में मौक़ो न ॾिनो वियो, हालांकि पाकिस्तान उहे ॿई खटियूं हुयूं ऐं अॼु जी मैच में मौक़ो ॾिनो वियो आहे। अवां छा पिया सम्झो त इन जे पुठियां रीज़न्स कहिड़ा आहिनि? छा इहो दुरुस्त हो जेका सिलेक्शन थी पए टीम जी, या अवां सम्झो पिया त किथे न किथे शाहनवाज़ खे मौक़ो ॾेई पए सघियो जेके मुख़्तलिफ़ बॉलर हुआ या जेका असां परफॉर्मेंस ॾिठीसीं उन जे बुनियाद ते? सरकार जेॾीमहिल सभिनि खां पहिरीं PSL में टॉप जेके बैट्समैन थियो उहो थियो शोएब मक़सूद ऐं टॉप बॉलर थियो शाहनवाज़ दहानी। उन महिल बि तव्हांखे यादि हूंदो त हुननि बैट्समैन त शोएब मक़सूद खे यकदमि माना टीम में इंडक्ट करे ॾियो, पर शाहनवाज़ दहानी खे हुननि उन महिल बि कोन खयो। वरी उन खां पोइ जेॾीमहिल हुननि पंहिंजो खयो त तव्हीं ॾिसो त वॾा पंहिंजो जेको आहे टेस्ट टीम में ओॾे ई जेके छोकिरनि खे पंहिंजनि खे वठी आया, उहो बि रुगो टूर कराए वरी वापसि अची आया। असल में मुंहिंजो पंहिंजी जेका हिकिड़ी ज़ाती राय आहे चहिरो हींअर पंहिंजी टीम ऐं पंहिंजा जेके माण्हू आहिनि दे आर ऑब्सेस्ड विद द विन। सरकार माना हू चवंदा त असांजी टीम कंहिं बि तरीक़े सां मैच खटे, हार बर्दाश्त हुननि खे बिल्कुलु बि कान्हे का। त मैनेजमेंट जे मथां, PCB जे मथां, सेलेक्टर जे मथां हिकिड़ो दबाव हो। ही जेको रिजर्व्स में रखियो पियो हो या ॿिए कंहिं जाइ ते हुनखे चांस न ॾियण जी जेका वॾे मां वॾी वजह हुई, जेका मूंखे सम्झ में अचे थी, उहा इहा अचे थी त पाकिस्तान टीम जी मैनेजमेंट खे ट्रस्ट डेफिसिट हो। सरकार त थी सघे थो असीं हुनखे कंहिं अहिड़ी जाइ ते मौक़ो ॾियूं जिथे परफॉर्म न करे सघे। चलो ही त मैच माना को सीरीज़ हू खटे चुका हुआ, वाइट वॉश थिया या न थिया, त इनजे माना को रिज़ल्ट्स ते हुनजी ट्रॉफी ते हुन ते को फ़र्क़ु कोन्हे पियो। इन करे ॾिसो तव्हां हैदर अली खे बि हुननि वरी रहियो, सेम जा आसिफ खे बि रहियो, सरफराज खे बि हुननि वरी चांस ॾिनो। शाहनवाज़ दहानी इलाही अॻे डिज़र्व पे कयो। शाहनवाज़ दहानी तमामु हिकिड़ो एबल ऐं थिंकिंग क्रिकेटर आहे, जेको हुनजो एटीट्यूड आहे टुवर्ड्स गेम उहो हिकिड़ो माना ॿियनि रांदीगरनि खां ऐं ॿियनि ॿारनि खां जेको आहे सो डिफरेंट आहे ऐं हुनखे 100% पहिरीं चांस मिलणु खपे हा। पर उहो नसीब जी ॻाल्हि आहे। सरकार जो चवंदा आहिनि न त जब जो होना है तब तब सो होता है। सरकार सो अॼु हुन नसीब में डेब्यू लिखियल हो, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह जा करोड़ एहसान जो अॼु बि हुनजो डेब्यू थियो ऐं अल्लाह से हुनखे अञा वधीक वधाए। अच्छा, इहो बि आगाह कजो ज़ाहिद जे हवाले सां बि अवां ज़िक्र कयो, ज़ाहिरा बांग्लादेश ख़िलाफ़ जेका हाणे टेस्ट जी शुरुआत थियणी आहे उन में ज़ाहिद जो बि नालो आहे ऐं ज़ाहिद जे हवाले सां मुख़्तलिफ़ क्रिकेटरनि बाबति जी राय असां मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते ॿुधंदा आया आहियूं, या इवन हिन वक़्तु शाहनवाज़ दहानी जे हवाले सां असांखे मुख़्तलिफ़ जेके क्रिकेटरनि जी राय हुई उहा नज़र आई। अॼु सॼो ॾींहुं ट्विटर ते बि असांखे नज़र आयो मुख़्तलिफ़ जेके क्रिकेटर हुआ उहे ख़ुशि पिया नज़र आया शाहनवाज़ दहानी जे हवाले सां। छा हाणे बाज़ाब्ता तौर ते इहो चई सघिजे थो त सिंध जा जेके प्लेयर आहिनि, जेके सिंधी ॻाल्हाईंदड़ टैलेंट मौजूदु आहे सिंध अंदरि, उन्हनि खे हाणे मौक़ो मिलंदो, या अवां सम्झो पिया त अञा हर्डल्स आहिनि ऐं अञा ताईं उन हिकु ज़हनियत जेका क़ाइमु थियल आहे, जेका असां ॾिठीसीं ऑफकोर्स शाहनवाज़ दहानी जे हवाले सां बि, उनखे परफॉर्मेंस ज़रिए शिकस्त ॾियण जी ज़रूरत आहे? सरकार सभिनी खां पहिरीं जेका वॾे मां वॾी हर्डल आहे पंहिंजे सिंधी छोकिरनि जे अॻियां न अचण जी, उहे आहे द लैक ऑफ फैसिलिटीज़, सहूलियतुनि जो मौजूदु न हुजणु। मूं ॾिठो आहे त हुकूमती सतह ते कंहिं क़िस्म जी का बि पुठभराई जेको आहे लोकल टैलेंट खे कान थी थिए। सरकार इहे ऑर्गेनाइज़र्स आहिनि सुलेमान मीरानी साहब जहिड़ा, पर जेके लॻल आहिनि पंहिंजी क्रिकेट जे पोयां ऐं जेके पंहिंजे क्लबनि जे पोयां जेके वॉलंटियरली कमु कनि था, ही उन्हनि ई रांदीगरनि खे जेको आहे सो अॻियां खणी अचनि था। पोइ डिस्ट्रिक्ट हुननि खे राय थी, पोइ उन्हनि खे रीजन जेको आहे सो करे थी। तव्हां PCB जो इहो हाल ॾिसी वठो जो हुननि सभई टीयर्स जेके हुआ एहसान मानी वारो जेको नयो कॉन्स्टिट्यूशन आयो हो उन में टीम्स ख़तम थी वियूं हुयूं, उन में डिस्ट्रिक्ट्स ख़तम थी वियूं हुयूं, उन में रीजन्स ख़तम थी वियूं हुयूं। रांदीगरनि जी का ख़बर चार कान हुई, उन बावजूदि बि पंहिंजा एतिरा छोकिरा, एतिरो टैलेंट, रॉ टैलेंट पाण वटि मौजूदु आहे सिंध में, जेको अॻियां अचे थो ऐं कंटिन्यूसली अल्हम्दुलिल्लाह हिकिड़ी जंहिंखे चवंदा आहिनि बेंच स्ट्रेंथ आहे उहा पाण वटि मौजूदु आहे ऐं इट्स नॉकिंग ऑन द डोर्स। अॼु बि अल्लाह जा करोड़ एहसान आहिनि, कई रांदीगर अहिड़ा आहिनि जेको मोहम्मद सुलेमान आहे, प्रकाश जो छोकिरो आहे पंहिंजो उर्दू ॻाल्हाईंदड़ आहे, पर उन बावजूदि बि साद खान आहे, उहो पठान आहे। सिंधी छोकिरनि खे अॻियां आणण जे लाइ हिकिड़ी माना बाक़ाइदा ऑर्गेनाइज़्ड जेके चवंदा आहिनि न सर, उहा उन्हनि खे खपे, स्पॉन्सरशिप बि उन्हनि खे खपे। ज़ाहिर आहे उन में सिधो सो सिंध हुकूमत खे पंहिंजो किरदारु अदा करण जी बि ज़रूरत आहे। वॾी महिरबानी अव्हां जी प्रोग्राम में जॉइन करण जे लाइ। ज़ाहिरी तौर ते अॼु शाहनवाज़ दहानी जो
क़ौमी टीम में डेब्यू थियो ऐं उन डेब्यू जे हवाले सां मुख़्तलिफ़ राया हिन वक़्तु साम्हूं अचनि पिया। शाहनवाज़ ॾहाणी जे डेब्यू ते न सिर्फ़ु सॼी सिंध पर सॼे मुल्क मां, सॼी दुनिया मां उन जे हवाले सां ख़ुशी जो इज़हार कयो पियो वञे ऐं सॼो ॾींहुं ट्रेंड पिणु रहियो शाहनवाज़ ॾहाणी जो डेब्यू। ऐं इहा ई उमेदु आहे त अॻिते बि सिंध जा जेके प्लेयर आहिनि, जेको लोकल टैलेंट आहे, उन्हनि खे न सिर्फ़ु मौक़ो मिले पर उहे वॾनि प्लेटफॉर्म्स ते परफॉर्म बि करे सघनि। इन सां ई प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजी पिडाणी ते पहुतो। पंहिंजे मेज़बान मेराज हबीब खे ॾींदा इजाज़त। तलावाही।